नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12th की अंग्रेजी कविता थिंग ऑफ ब्यूटी का पूरा और सरल हिंदी में भावार्थ समझने वाले हैं। यह कविता जॉन कीट द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहता है कि सौंदर्य केवल देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को जीने की शक्ति देता है। जब जीवन में दुख, पीड़ा, निराशा और थकान होती है, तब सौंदर्य हमारे मन को सुकून, शांति और आशा प्रदान करता है। ऐसा इस पॉइंट में कवि द्वारा लिखा गया है। सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। सौंदर्य मनुष्य जीवन में आशा देता है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने यह कविता लिखी है। तो चलिए देखते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके राइटर है जॉन कीट। इस कविता का मुख्य विचार यह है कि हर सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी बन जाती है। सौंदर्य हमें कई रूपों में मिलता है। प्रकृति में, अच्छे कार्यों में, प्रेम और करुणा में, महान कहानियों में और बलिदानों में। यह सौंदर्य हमारे मन को शांत करता है, दुख को कम करता है, जीवन को सकारात्मक बनाता है। इस पंक्ति का अर्थ है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। इस पंक्ति का अर्थ यह भी है कि कोई सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंद देने वाली होती है। जैसे अगर हम किसी फूल को देखते हैं तो फूल कुछ समय बाद मुरझा सकता है, लेकिन उसी सुंदरता की स्मृति हमारे मन में बनी रहती है। कवि कहना चाहता है कि सौंदर्य कभी पुराना नहीं होता। समय के साथ उसकी कीमत कम नहीं होती, वह हमेशा मन को आनंद देता है। सौंदर्य और मानव जीवन। कवि कहते हैं कि मानव जीवन में दुख होता है, बीमारी होती है, सफलता और असफलता और निराशा भी होती है। लेकिन जब हम प्रकृति को देखते हैं, सुंदर चीज़ों को महसूस करते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, नकारात्मकता से बाहर आते हैं, जीवन को नई आशा से साथ जीते हैं। कवि ने कहा है कि सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का सौंदर्य। कवि कहता है कि प्रकृति में मौजूद हर सुंदर वस्तु हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा भर देती है। कवि इसमें उदाहरण सूर्य, चंद्र, वृक्ष, हैदर, वन और सूर्य में का उदाहरण देते हैं। सूर्य हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, जीवन जीने की शक्ति देता है। चंद्रमा रात के अंधकार में शांति देता है, मन को ठंडक और सुकून देता है। इन सभी प्राकृतिक वस्तुओं की सुंदरता मनुष्य के हृदय को आनंद और आशा से भर देती है। पेड़ पौधे और छाया का महत्व। कवि कहता है कि घने पेड़ और उनकी ठंडी छाया मनुष्य के लिए बहुत बड़ी सुंदरता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल फूल देते हैं, गर्मी में छांव देते हैं। कवि के अनुसार केवल पेड़ भौतिक लोभ नहीं देते, बल्कि वे मन की थकान दूर करते हैं, जीवन को संतुलित बनाते हैं। इसलिए पेड़ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ही हिस्सा है। फूल और नदियाँ। कवि फूलों की सुंदरता का भी वर्णन करता है। फूल देखने में सुंदर होते हैं, खुशबू फैलाते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। भले ही फूल थोड़े समय के लिए रहते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता की स्मृति हमारे मन में लंबे समय तक बनी रहती है। इसी तरह नदियाँ और झरने का भी कवि उदाहरण देते हैं। जिस तरह नदियाँ और झरने जीवन को गति और ताजगी देते हैं। प्राकृतिक और मानसिक शांति। कवि का मानना है कि जब इंसान दुखी होता है, थका हुआ होता है या निराश हो जाता है, तभी प्रकृति उसका सहारा बनती है, उसके मन को शांत करती है, उसके जीने की प्रेरणा देती है। प्रकृति का सौंदर्य मानव जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, ऐसा कवि का कहना है। जीवन की कठिनाइयाँ और सौंदर्य। कवि स्वीकार करता है कि मानव जीवन में कई समस्या होती है, बीमारी, असफलता, दुख और मृत्यु का डर। लेकिन इन सबके बीच सौंदर्य हमें आशा देता है, शक्ति देता है, जीवन से जोड़कर रखता है। कवि सौंदर्य को केवल प्रकृति तक सीमित क्यों नहीं मानता? वो पौराणिक कथा, महान बलिदानों और नेक कर्मों को भी सौंदर्य क्यों कहता है, इसका भी उसने लिप में वर्णन किया है। तो चलिए, सौंदर्य केवल दिखाने देने वाली वस्तु नहीं होती है, बल्कि वह कहानियों और विचारों में भी होता है। पुरानी कथाएं, वीरता की कहानियाँ, त्याग और बलिदान की कथाएं, सच्चाई और धर्म की कहानियाँ। इन कथाओं को पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है, हमें नया एक उत्साह और जीने की रास्ता दिखाई देता है। हमें सही और गलत का ज्ञान होता है, और सही गलत का ज्ञान होते समय ही आप जीवन बेस्ट जी सकते हैं, जीवन को दिशा मिलती है। इसलिए कवि कहता है कि कहानियाँ भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। महान व्यक्ति और उनके कर्म। कवि मानता है कि जो लोग दूसरों के लिए त्याग करते हैं, जो समाज के लिए अच्छा करते हैं, उनके कार्य भी सुंदर होते हैं। इसलिए यह भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी का हिस्सा है।
ऐसे महान व्यक्ति अपने स्वार्थ के ऊपर उठते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। उनके कार्य लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं, पीढ़ियों तक प्रेरणा देते हैं। इसलिए कवि के अनुसार अच्छे कर्म भी सौंदर्य का रूप है। नोबल डीड अर्थ, कविता में शब्द का प्रयोग हुआ है, नोबल डीड शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है नेक और महान कार्य, जैसे गरीबों की मदद करना, सच्चाई का साथ देना, दूसरों के दुख को समझना। यह कार्य भले ही दिखाई न दे, लेकिन मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। जीवन का अंधकार और सौंदर्य की रोशनी। कवि यह भी बताता है कि मानव जीवन पूरी तरह सुखमय नहीं है। जीवन में होता है दुख, पीड़ा, मृत्यु का भय, लेकिन सौंदर्य इस अंधकार को दूर करता है, जीवन को रोशन करता है, मनुष्य को टूटने नहीं देता। सौंदर्य एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे समय में हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। सौंदर्य और अमरता। कवि का विश्वास है कि सच्चा सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। फूल झड़ना, फूल मुरझा जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन अच्छे कर्म, प्रेरणादायक कहानियाँ, महान विचार हमेशा जीवित रहते हैं। यही कारण है कि कवि कहता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कवि ने पौराणिक कथाओं सुंदर क्यों कहा? नोबल डीड से कवि क्या आशय है? सौंदर्य जीवन अंधकार को कैसे दूर करता है? इसी में कवि ने एक और भी निष्कर्ष किया है। कवि का निष्कर्ष यह है कि कवि जॉन कीट इस कविता के माध्यम से यह संदेश देता है कि सौंदर्य मानव जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब जीवन में दुख, बीमारी, निराशा, मृत्यु का भय आता है, तब सौंदर्य हमें आशा देता है। महान कथाओं में प्रेम और करुणा में हर जगह मौजूद होता है, और यही कारण है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यह कविता बताती है कि हर सुंदर वस्तु हमारे जीवन में स्थायी आनंद लाती है। कवि सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, फूल, पौराणिक कथाएं और नेक कर्मों को सौंदर्य का रूप मानता है। मानव जीवन दुखों से भरा होता है, लेकिन सौंदर्य इन दुखों को कम करता है और जीवन को सार्थक बनाता है। सच्चा सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा लेखक का मानना है। वह हमारी स्मृति और आत्मा में हमेशा जीवित रहता है और उससे हमें आनंद मिलता है। अगर आपको यह थिंग ऑफ ब्यूटी का पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू।